सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है चैप्टर 8 का, दैट इज आदिवासी डिमांड्स एंड 1989। ठीक है। सो आदिवासी ने डिमांड्स की, पहले हम जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं कि जो भी मार्जिनलाइज किए गए उनके खिलाफ जो मूवमेंट्स आए, पॉपुलर मूवमेंट्स, जो अलग अलग स्ट्रगल्स हुई उनके बारे में। जैसे कि हमने कल दलित्स के बारे में देखा कि उन्होंने अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे उन्होंने मैनुअल स्क्रिंजिंग यानी कि जो रिमूवल है ऑफ एक्सक्रीटा, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो ह्यूमन का हो, तो गंदगी वो झाड़ू से साफ करते थे और वो एक पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी के लिए वो काम होता था। एंड उसके बाद हमने एक रतननाथ के बारे में पढ़ा, तो जो दलित फैमिली से थे और उनका ये रिचुअल था कि वो लोग जो बड़े बड़े पारसी बड़े बड़े पुजारी होते थे उनके हाथ मुंह धोते थे, उनके पैर धोते थे और उसी पानी से वो फिर नहा लेते थे। ठीक है। तो उन्होंने उस चीज से करने को रोक दिया एंड लास्ट पे वो कोर्ट वगैरह भी चले गए और जहाँ पे उन्होंने हक के लिए डिमांड की। तो आज हम आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह 1989 वाला एक्ट उनकी हिक में दिया गया और वो किस बारे में था। ठीक है। सो 1989 वाला जो एक्ट है, तो ये एक्ट एक अनदर रीजन के लिए बनाया गया था। पहला जो रीजन था वो ये था कि ये जो आदिवासी एक्टिविस्ट्स थे, यानी कि जो आदिवासी के हित के लिए लड़ते हैं ना, जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं, वैसे ही आदिवासी एक्टिविस्ट्स थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा लैंड है वो ट्रेडिशनली हमारा है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि किस तरह आदिवासी और ट्राइबल कम्युनिटी को उनका जो लैंड होता था, उनकी जो मतलब जो जमीन होती थी, इनफैक्ट उनका घर उनको छोड़ के जाना पड़ता था, उनको डिस्प्लेस किया जाता था। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमने देखा, फिर आदिवासियों को जंगल में जाने से मना किया था, वो यहाँ से वहां नहीं जा सकते थे। तो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि आदिवासी खुद भी विलिंग नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जाता था। ठीक है। तो जो एक्टिविस्ट्स थे उन्होंने ये पूछा, मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से ये मतलब डिमांड की कि हमें फोर्सफुली एनक्रोच किया जाता है यहाँ से लेके दूसरे शहर, तो जो भी ऐसा करेगा उसे पनिशमेंट दी जाए, तो उसके लिए बाजाता से एक लॉ बनाया जाए। ठीक है। उन्होंने एक और चीज पॉइंट आउट की कि जो जमीन, जो ट्राइबल जो पीपल है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो जमीन हमें अलॉट की गई है, जिस जमीन से हम बिलोंग करते हैं, वो ना तो किसी को बेची जाएगी ना कोई खरीदेगा नॉन ट्राइबल पीपल को, यानी कि ट्राइबल पीपल से अलग जो बाकी शहरी वगैरह है, ना वो खरीद सकते हैं ये जमीन ना वो बेच सकते हैं। ठीक है। तो ना कोई ट्राइबल बेच सकता है, यानी कि नॉन ट्राइबल लोगों को नहीं बेचना है, ट्राइबल लोगों को ही बेचो। एंड इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप हमें अपनी इन राइट्स की गारंटीज दीजिए। ठीक है। सो एक एक्टिविस्ट थे CK जैन, आदिवासी एक्टिविस्ट थे और वो आदिवासियों को सपोर्ट करते थे। उन्होंने भी सेम चीजें पॉइंट आउट की। क्या किया उन्होंने कि वायलेटर्स जो है, यानी कि जो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को, जो वायलेट करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं को पॉइंट आउट करके बोला कि लोगों को, जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी गवर्नमेंट है, बहुत सारी स्टेट्स में ये ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इन्हें श्योरिटी दी जाए, उनके राइट्स पे गारंटीड इन्हें दिया जाए कि ये जो स्पेशल स्टेटस है वो इन आदिवासी को मिलना चाहिए। तो अगर ये दूसरे नॉन ट्राइबल लोगों को इनक्रोच करेंगे, जैसे कि टिम्बर वगैरह खरीदना, पेपर मिल्स वगैरह, तो वो ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी कि जैसे नॉन ट्राइबल लोग, जैसे कि ब्रिटिश है, ठीक है,
अगर आप इन्हें इजाजत देते हैं फॉरेस्ट के अंदर आने के लिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो नेचुरली वो एक्सप्लॉइट करेंगे ट्राइबल्स के लोगों को। एंड या छोड़ो ब्रिटिश, ये जो शहरी होते हैं या जो गांव के होते हैं, वो अपना मुफाद देखते हैं, मतलब जंगल के अंदर उनको ट्राइबल के लोगों के साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं होती कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज ले रहे हैं या कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो ट्राइबल की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, है ना, सीधी सी बात। सो सेकेंड थिंग, इनको इविक्ट किया जाता है। इविक्ट का मतलब फोर्सफुली इनको अपना लैंड छोड़ना पड़ता है ट्राइबल्स को। तो वहां के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से ये जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है, हम इनको रिजर्व्स में तब्दील करते हैं, हम इनको सेंचुरीज बनाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें इनको तब्दील करते हैं। हम जानवरों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, जबकि ट्राइबल्स की जिंदगी हम बर्बाद कर देते हैं। यानी जानवरों के नाम पे हम लोग ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं कि हमें उन्हें बचाना है, उनका घर देखना है, उन्हें एनवायरनमेंट में खतरा है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट इनका अपना है, हमें पता है कि ट्राइबल जब फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, हमने हिस्ट्री में देखा कि वो इसको पूजते थे, इस फॉरेस्ट को। इसका मतलब कि इनसे जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो क्यों हम लोग इनको इस तरह इविक्ट करते हैं। सो ये जो एक्टिविस्ट थी सीके जैन, तो इन्होंने कहा कि ट्राइबल जो है वो ऑलरेडी जो इविक्टेड है, वो अपने वापस अपने घर को नहीं जा सकते हैं। तो अगर वो घर को वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे अब इनका घर भी नहीं बचा है, कम से कम इनको कंपनसेशन दिया जाए। पहले क्या होता था, जब डैम्स वगैरह बनाए जाते थे या कोई माइन वगैरह खोलता था, तो वहां पे जो लोग होते थे, जो रहते थे या जो ट्राइबल्स रहते थे, ठीक है, तो उनको हमेशा क्या किया जाता था, उनको कहा जाता था कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, आपको ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। वो छोड़ते भी थे या कभी फोर्सफुली छुड़वाया जाता था, लेकिन क्या उनको वो मुआवजा दिया जाता था, उनको बदले में उतने पैसे दिए जाते थे कि वो दूसरी जगह जाकर अपनी जिंदगी बसर करे। तो ये जो एक्टिविस्ट थी सीके जैन, इन्होंने सेम यही चीज कही कि क्या आपने इनको कंपनसेशन दिया, क्या ये दूसरी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, अगर शहरों की तरफ जाएंगे, वहां ये घर खरीदेंगे, कि वहां ये जॉब ढूंढेंगे, कि वहां ये मतलब 2 वक्त का खाना खाएंगे। यानी उतने पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो भी पॉलिसीज, जो भी प्लान्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट जो भी उन्होंने किया होता है, उनको वो ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि वापस लेना चाहिए और कहीं और जगह उन्हें काम कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हम डैम्स बना रहे हैं तो डैम्स हमें वहां बनाने हैं जहां कोई आबादी नहीं रहती हो, यानी कि जहां किसी इंसान का घर छोड़ना, तो कहीं और जाके ये काम किया जा सकता है। आफ्टर ऑल, अगर ये भी नहीं हो सकता, अगर आपको जरूरतन वहीं पे वो चीजें बनानी है, तो आप ये जो गवर्नमेंट है इसको बहुत ज्यादा पैसा खर्चाना होगा। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो ट्राइबल से ये जमीनें ले रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं, बदले में इनको पूरा कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, वो शुड बी रिलेक्टेड कि हमें हर तरह की मॉडेस्ट अमाउंट को पे करना है। कि अगर हम किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमें रिलेक्टेड यानी हरदर्मी लगानी है कि नहीं, इनको अपना हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना फायदा ढूंढ लिया। समझ आया ये टॉपिक। तो कंक्लूजन क्या रहा, लास्ट में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हर एक को राइट है, हर एक को लॉ है। इवन पॉलिसी जो भी बनती है, चाहे वो पेपर पे बनती है या चाहे वो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, तो लोग जो है वो हमेशा मतलब कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हैं। किस चीज के लिए एफर्ट लगाते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल जो एक सिटीजन को देने चाहिए, या जो हमारे फेलो सिटीजन्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, उन पे वो चले, उन प्रिंसिपल्स पे वो चले, उनको गाइड करे। क्योंकि हर एक को डिजायर, हर एक को चाहत होती है कि उसको इक्वालिटी मिले, उसको इज्जत मिले, डिग्निटी मिले, उसको रेस्पेक्ट मिले। ये तो कोई नई बात नहीं है। हर एक
बंदा चाहता है कि उसको इज्जत बख्शे, हर एक बंदा चाहता है कि वो अपनी जगह पे महफूज रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी कब्जे के। जैसे कि हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं, तो कोई भी हमें अपने घर से नहीं निकाल सकता है। समझ आया? तो वो एक तरह की सिक्योरिटी है, डिग्निटी है, राइट? सो इसी चैप्टर में हमने मतलब डिफरेंट फॉर्म्स देखी हमारी हिस्ट्री में, जैसे मैनुअल स्क्वेंचिंग की कल हम बात कर रहे थे, तो किस तरह उन्हें उनसे गंदगी हटाई जाती थी, ये भी गलत है, राइट? तो सिमिलरली जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है वो ऐसे ही नहीं आई है। या आपस में जो सुलह है, जो मतलब लोग या गवर्नमेंट के बीच में हमेशा आप देखते हो सुलह नहीं रहती है ना, कभी कभी प्रोटेस्ट्स भी होते हैं, कभी कभी कन्फ्रंटेशन भी होती है, आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं। तो वही इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, यानी कि ये जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल है, ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसी न किसी के खिलाफ, वो चलते ही जाना है। समझ आया? तो ये आपका चैप्टर हो गया आज। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम। समझ आया अच्छे से? यस मैम। बाकी दो जो गर्ल्स है,
सो मैंने आपको व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, आप देखो आपको आए कि नहीं। Yes, ma'am. I prepare. ओके, सो ये होमवर्क आप लोग कीजिएगा। तो आज आपका U3 कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कल से रिवीजन होगा। आप लोग लीव कीजिए मीटिंग।